नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश में एक गंभीर सवाल खड़ा किया। हमारी देशभक्ति और सतर्कता इतनी कमज़ोर हो सकती है कि कोई अपने देश के खिलाफ गद्दारी कर दे। दोस्तों, आप लोग अक्सर कहानियाँ सुनते होंगे। कहानियाँ हमें सिखाती हैं, प्रेरित करती हैं और कभी कभी चेतावनी भी देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको हिला कर रख देगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो कभी लाखों लोगों की प्रेरणा थी, लेकिन एक गलत कदम ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी है ज्योति मल्होत्रा की। Attention to how the Odisha police is also questioning YouTuber Priyanka Senapati over links with Jyoti Malhotra. Jyoti met एक ट्रेवल यूट्यूबर की जिसका नाम आज देशद्रोह के आरोप में सुर्खियों में है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ और इसमें हमें क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक आम लड़की, लेकिन उसके सपने आम नहीं थे। उसे दुनिया घूमने का जुनून था। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, समुद्र की लहरें और अनजान शहरों की गलियां, इन सब को घूमने का ज्योति मल्होत्रा को बहुत शौक था। ज्योति मल्होत्रा इन सब को अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। दोस्तों, इसके बाद उसने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया ट्रैवल विद जो के नाम से, और देखते ही देखते उसके वीडियोस वायरल होने लगे। इसके बाद दोस्तों ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान का वीज़ा लिया और पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जाने के बाद लाहौर के चहल पहल वाले बाज़ार, कराची का स्ट्रीट फूड और हिमाचल के शांत पहाड़, इन सब के बारे में वीडियो बनाए। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा की कहानी सुनाने की कला इतनी अच्छी थी कि लाखों लोगों का उसने दिल जीत लिया। और इतना ही नहीं, देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर उसके करीब 1.5 लाख के लगभग फॉलोवर्स भी हो गए थे और हर कोई उसकी सादगी और हंसी का दीवाना हो गया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ के पीछे एक साए की कहानी होती है। दोस्तों, दिन था 17 मई 2025 का। हिसार की सड़कों पर हलचल। खबर आई कि ज्योति मल्होत्रा, वही ज्योति जिसकी वीडियोस लोग रातों रात वायरल होने की उम्मीद में देखते थे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उस पर एक ऐसा आरोप था जिसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, ये ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करती थी। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा भारत की कुछ खुफिया जानकारी ISI को देती। दोस्तों, कहानी 2023 से शुरू होती है। ज्योति ने पाकिस्तान हाई कमीशन से वीज़ा लिया और वहाँ की यात्रा की। वहाँ उनकी मुलाकात हुई एक शख्स से जिनका नाम था एहसान उर रहीम, यानी कि दानिश, जिसका दूसरा नाम दानिश भी। ये दानिश कोई आम इंसान नहीं था, वो एक पाकिस्तानी अधिकारी था जिसे भारत ने मई 2025 में जासूसी के लिए देश से निकाल दिया था। पुलिस का कहना है कि ज्योति ने दानिश के साथ मिलकर भारत के सैन्य ठिकानों जैसे हिसार और सिरसा के एयरवेज की तस्वीरें और जानकारियां साझा पर भारतीय न्याय संहिता और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दोस्तों, अगर ये आरोप साबित हुआ तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि ज्योति जैसी लड़की जिसके पास नाम, शोहरत, प्यार सब कुछ हो, वो इस खतरनाक रास्ते पर क्यों चल पड़ी? इसके पीछे की कहानी क्या है? दोस्तों, इस कहानी में कुछ और नया चैप्टर खुल के आता है। दोस्तों, जो ज्योति अपने आप को ग्लैमरस शो करती थी, अपने आप को पैसे वाला दिखाती थी, वो ज्योति एक साधारण परिवार से थी। उनके घर की हालत वैसी नहीं थी जैसी उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाती थी। वो चमक दमक वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी, बड़े होटल, विदेशी ट्रिप्स और महंगे गैजेट्स। दोस्तों, न्यूज़ रिपोर्टर्स बताते हैं कि दानिश ने ज्योति को पैसे, स्पॉन्सर टिप्स और शोहरत का लालच दिया। ज्योति ने अपने बहुत सारे वीडियोस में पाकिस्तान की तारीफ की, जैसे उनके पोस्ट इश्क लाहौर में उन्होंने बहुत सारी तारीफ की है पाकिस्तान की। लेकिन दोस्तों, ये सब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये अनियोजित प्रचार था जिसका मकसद भारत में गलत नैरेटिव बनाना था। दोस्तों, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर के लिए हर दिन नया कंटेंट बनाना, व्यूज़ बढ़ाना और ट्रेंड में रहना आसान नहीं होता। दोस्तों, एक गलत दोस्ती, एक गलत लालच ने ज्योति मल्होत्रा को ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो वापस कभी नहीं जा सकती। वापसी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ज्योति की कहानी का जो अंत है बहुत ही दुखद है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर उनके खिलाफ जासूसी के आरोप साबित हुए तो उन्हें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। तो अगर ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग इस भारत में हैं तो ऐसे लोग हमारे भारत के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है।
ऐसे लोगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने वाली है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि ज्योति मल्होत्रा की कहानी हमें सिर्फ एक हादसा नहीं सुनाती, बल्कि कुछ ज़रूरी सबक देती है। और वो सबक क्या है वो आप देख लीजिए। पहला सबक, देशभक्ति। दोस्तों, हमारा देश हमारी माँ है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। हमारे सैनिक दिन रात हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमें उनके बलिदान का सम्मान करना होगा। नंबर 2, सतर्कता। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर कोई दोस्त नहीं होता। अगर कोई अजनबी आपको पैसे दे, दोस्ती करने का लालच दे, तो सावधान रहें। एक गलत मैसेज, एक गलत चैट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। नंबर 3, जिम्मेदारी। दोस्तों, अगर आपको कोई संदिग्ध चीज़ दिखे, जैसे कोई सैन्य ठिकानों की तस्वीरें ले रहा हो, तो तुरंत पुलिस को बताएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा देश है, ये हमारा घर है। हमें इसकी जिम्मेदारी समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम रास्ते पे जा रहे हैं, किसी को देखा, अरे होगा कोई, मुझे क्या करना है। नहीं, इससे हमारा खुद बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर वो टेरर अटैक करेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और हम सड़क पर आ जाएंगे, हम किसी के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को आप किस तरह की सज़ा दिलवाना चाहते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें ऐसे लोगों के लिए किस तरह के कड़े प्रबंध करने चाहिए। और मैं इस तरह के लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने देश से गद्दारी ना करें, क्योंकि देश ही सब कुछ है। पैसा, शोहरत कुछ भी नहीं। अगर आप किसी की लालच में आते हैं और अपने देश को बर्बाद कर लेते हैं, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। जहाँ पर भी जाएंगे आपको ठुकराया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि अपने देश के लिए वफादार रहें। बाकी वीडियो आपका कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।